बाबा ने परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के बाद वे उनके पास आने वाले दुखी त्रस्त लोगों को दुख दूर कर उनको उससे मुक्त करते थे। वर्तमान में भूत बाधाओं के संबंध में जो अंधश्रद्धा लोगों में फैली है, वही अंधश्रद्धा उस समय भी परंपरा के अनुसार लोगों के दिलों में घर कर गई थी। लोगों का भूत बाधाओं से मुक्ति पाने हेतु देवी शक्तियों के पास जाकर उस त्रासदी से स्वयं को बचाने का प्रयत्न करते थे। इस प्रकार बाबा के घर में भूत बाधाओं पर विश्वास करने वाले लोग थे और उन्हें भी उस परमेश्वर की कृपा लाभ होकर उनकी भूत बाधाएं खत्म हुईं और वे अंधश्रद्धा से आजाद हुए। बाबा के घर के सामने उनके दो जेठ बंधु श्री बालकृष्ण और नारायण राव अलग रहते थे। उनके घर बालकृष्ण की पत्नी श्रीमती सीताबाई के शरीर में भूत आता था। घर में सभी को इससे सारी रात परेशानी होती थी। बाबा के घर हवन कार्य होने के कारण उन्हें सुबह शांति का लाभ हुआ था। बाबा ने परमेश्वर की कृपा प्राप्त की थी, इसलिए ये दोनों भाई बाबा के पास त्रिताल हवन की समाप्ति के दूसरे ही दिन पधारे और उन्होंने बाबा को विनती की कि बाबा आप हमारे घर हवन करो, इससे हमारे दुख दूर होंगे। बाबा ने उनकी विनती को मानकर बताया कि मैं हर दिन शाम को एक ही समय 11 दिन हवन करूंगा। निर्धार अनुसार बाबा ने हवन कार्य की शुरुआत की। श्रीमती सीताबाई यहाँ पास ही बैठी थी। हवन के पहले ही दिन हवन कार्य के दौरान उस बाई के शरीर में बहुत सारे भूत आने लगे। आहुति डालने के दौरान उस बाई के मुंह से ऐसे शब्द निकलते थे कि मैं फलाना हूँ, मेरा नाम फलाना है, मैं फलानी जगह रहती हूँ, मुझे बाबा हनुमान जी ने पकड़ा और हवन कुंड में डाला। ऐसे शब्द निरंतर हवन समाप्त होने तक हर रोज उस बाई के मुंह से निकलते थे। तीसरे हवन के दिन उपरोक्त शब्द करीब करीब 2 घंटों तक उस बाई के मुंह से निकलते रहे। तत्पश्चात दूसरे शब्द उसके मुंह से बाहर निकले, मेरे शरीर में बहुत जलन हो रही है, मैं जल रही हूँ और अब मर रही हूँ। ऐसे वो जोर जोर से चिल्लाती थी। उसके ये शब्द सुनकर और उसकी ये दशा देखकर बाबा को बहुत दुख लगा। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कपूर जलाकर बाबा हनुमान जी को विनती की कि बाबा हनुमान जी, मेरे सामने बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हुई है, तब आप इसे समाधान दो। विनती पूर्ण होने तथा कपूर बुझने तत्पश्चात परमेश्वर ने बाबा की विनती को प्रतिसाद दिया। उस बाई के मुंह से पुनः शब्द निकले कि मैं पार्वती हूँ। बाबा हनुमान जी मुझे कैलाश बुलाने आए और कहने लगे कि उस औरत के शरीर की अंगार जलन हो रही है, तुम वहां जाओ और उसे संभालो। पार्वती जी ने आगे कहा कि मेरी अंगार हो रही है, मुझे 21 गुंड पानी से नहलाओ और सफेद वस्त्र पहनाओ। बाबा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा उसके बोलने में ऐसा परिवर्तन कैसे हुआ। तब बाबा ने स्लेट पट्टी पर लिखकर उस परिवार वालों को कहा कि अब तक शैतान आए, अब ये पार्वती जी कैसे आई। उसके अनुसार उस भाई ने पूछा, तब उसने उत्तर में कहा, तत्पश्चात हनुमान जी मुझे कैलाश बुलाने आए और मुझसे कहा, जाओ उस बाई के शरीर में प्रवेश करो और उसे बचाओ। ये सुनकर बाबा ने स्लेट पट्टी पर लिखकर आदेश दिया कि उन्हें 21 गुंड पानी से नहलाकर सफेद वस्त्र पहनाओ और बाद में हवन कार्य में लाओ। तत्पश्चात उस बाई को 31 गुंड पानी से नहलाकर सफेद वस्त्र पहनाए और वो बाई फिर से हवन कार्य में बैठी, परंतु तब तक हवन कार्य रोका गया था। तत्पश्चात हवन कार्य पूरा किया। उस दिन से उस बाई के शरीर में भूत आना बिल्कुल बंद हुआ और तब से उसके शरीर में प्रत्यक्ष शनिवार को पार्वती आने लगी। इस 11 दिन के हवन कार्य के दौरान एक दिन जिस व्यक्ति ने बाबा को मंत्र दिया था, वो व्यक्ति हवन करते समय बाबा के पास आया और हवन करने के लिए बैठा। हवन समाप्ति पर वो व्यक्ति बाबा को बताने लगा कि मैं जिस जगह पर बैठा था, वो जगह हवन कार्य के समय जोर जोर से हिल रही थी। संपूर्ण आहुति देना बंद होने पर जगह हिलना बंद हुआ। इस पर से बाबा ने ऐसा अनुमान लगाया कि इस घर में संपूर्ण भूत बाधा नष्ट होकर वो पवित्र हुआ है। अब यहाँ परमेश्वर वास्तव करेगा। इस प्रकार उस परिवार के सभी को सुख शांति मिली। बाबा के कारण भूत बाधाएं नष्ट होती हैं, ये जब लोगों को मालूम होने लगा तो बहुत से लोग बाबा के यहाँ आने लगे। बाबा उन्हें मंत्र से तीर्थ बनाकर देते थे तथा उनके दुख दूर करते थे और वे सुखी शांत होते थे और उनके शरीर की देवी देवता भूत शैतान नष्ट होकर वे होश में आते थे। तत्पश्चात उनके शरीर में कभी भी भूत नहीं आता।
इस प्रकार उनके यहाँ दुखों से ग्रस्त लोगों को भी सुख मिलने लगा और परमेश्वरी कृपा का लाभ होने लगा। और इस तरह बाबा ने परमेश्वर कृपा से भूत बाधाओं का नष्ट होती हैं। वे शैतान परमेश्वर से डरते हैं और जहां परमेश्वर निवास करता है वहां शैतान नहीं रह सकता। इस बात को सिद्ध कर दिखाया है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब